बैक टू अनदर क्लैश रॉयल वीडियो। आज मैं आपको दिखाने वाला 4 डेक जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वॉर के लिए। तो ये पहली डेक मेगा नाइट विच डेक। देखो मैंने पहले विच रखी, फिर मैं उसको मेगा नाइट रखूँगा उसको सपोर्ट के लिए। फिर वो उसने इतना अच्छा खेला कि उसने मेरे सारे ट्रूप काउंटर कर दिए। उसने मेरे से ज़्यादा डैमेज दे दिया लेफ्ट में मेरे, पर तब भी मैंने हार नहीं मानी थी। वो बहुत अच्छा खेल रहा था। उसके डार्क प्रिंस को रोकने के लिए मैंने बैंडिट और स्कारमी छोड़ी, तब भी उसका डार्क प्रिंस इतना हाई लेवल का था कि उसने मेरी बैंडिट और स्कारमी को काउंटर कर लिया। तब मैंने उसको ज़्यादा डैमेज दे दिया राइट साइड में, इसलिए मैं राइट साइड से पुश करूँगा। पहले ही जाइंट को रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देगा वो। इसलिए मैंने इन्फर्नो ड्रैगन और विच से जाइंट को रोका। फिर मैं इसके आगे मेगा नाइट रख दूँगा एज ए टैंक ट्रूप to take the damage। पता नहीं इतना लैग क्यों हुआ। ये मैंने बहुत अच्छे से कर दिया इस अटैक को। अब ये है दूसरी डेक जिसे कहते हैं जाइंट स्केलेटन क्लोन डेक। ये बहुत इजी डेक है, अगर यूज़ करना आ जाए ना तो एकदम फाड़ू डेक है। इसको हराना थोड़ा मुश्किल है। सामने वाला भी जाइंट स्केलेटन और मेगा नाइट रहा था ऐसे टैंक ट्रूप। उसने मेरे से ज़्यादा डैमेज दे दिया लेफ़्ट में वापस, क्योंकि मैं सोचा मैं इधर से पुश कर दूंगा तो शायद मैं टावर ले लूँगा, बट ऐसा नहीं है। उसने काउंटर अच्छा कर लिया और यहाँ पे अच्छा खेल रहा था वो बंदा। मैं इसके आगे हॉग स्केलेटन बैरल और क्लोन कर दूँगा, जिससे वो क्लोन कर दूँगा तो फिर उससे क्या बोलते हैं कि इन्फर्नो टावर क्लोन वाले को मारना शुरू करेगा। ऐसे एग्जीक्यूशन में बहुत डैमेज दे दिया। फिर मैं इसको रोका, क्योंकि उसका जो बॉम्ब होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, एकदम टावर को हिला के रख देता है। उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने माइनर रखा मेरे जाइंट स्केलेटन को रोकने के लिए। अगर वो नहीं रोकता तो टावर पर चला जाता मेरा जाइंट स्केलेटन। अब देखो इसने मेगा नाइट छोड़ दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मुझे उसका मतलब टावर देना पड़ा मेरा। अब मैं राइट साइड से पुश कर दूंगा, क्योंकि लेकिन वो रोक देगा बहुत अच्छी तरीके से। अब वो माइनर से छोटा छोटा डैमेज दे रहा है मेरे को। उसने अपना टाइम स्केल छोड़ा तो मैंने उसको काउंटर करने के लिए अपना छोड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ और था नहीं। इसके बाद ऐसा होता है कि उसके सारे एलिक्सर मतलब उसे मेगा नाइट पे खर्च कर दिया और इन्फर्नो टावर पे। तो मैंने आइडिया लगा कि हॉग स्केलेटन बैरल प्लस क्लोन करके टावर खत्म। गाइस ये तीसरा डेक गोलेम स्पार्की डेक। इसमें मेरा थोड़ा नेट खराब चल रहा था पहले, तो मैं अच्छे से कुछ डिप्लॉय नहीं कर पा रहा था। इसमें मेरी गलती हो गई कि मैं इसको तो काउंटर कर लिया, पर बेचारा सामने वाला लेवल 8 का ही था। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये क्लैश रॉयल वाले बहुत ऐसा करते, कभी हाई लेवल का दे देते तो कभी लो लेवल का। उसने लेफ्ट में एक्सपो रखा तो मैंने मिनियन और से उसको ख़त्म कर दिया। और गाइस मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं इस कार में को उड़ा नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा कि वो बस्ट होगा तो अपने आप सारी कार में उड़ जाएगी। फिर उसका भी मेगा नाइट आता है, मेगा नाइट नहीं सॉरी गोलेम। मैं उसको स्पार्की और लंबर जैक से क्लोन नहीं स्पार्की और लंबर जैक से उड़ा देता हूँ, और ये लंबर जैक मेरा टावर ले जाएगा दूसरे सामने वाला। फिर मैं ये बहुत इजी अटैक था, क्योंकि उसने गिव अप कर दिया था। पर ये डेक बहुत ओपी अगर यूज़ करने आए तो। देखो ये टावर चला गया। और ये लास्ट है जो मैं इसे इलाइट बारबेरियन डेक कहता हूँ। बहुत ओपी डेक है। अगर इलाइट बारबेरियन का लेवल सही हो तो ये बहुत ओपी डेक है। मैंने वो रॉयल रिक्रूट्स और बैंडिट को मारने के लिए बीच में वेलक्राई छोड़ दी थी, जो आपको नहीं दिखी होगी मे बी। उसने जाइंट स्केलेटन छोड़ा, मुझे पता नहीं था तो मैंने प्रिंस छोड़ दिया था पहले ही, तो उसने काउंटर कर लिया। प्रिंस ने 2 हिट दे दिए थे, एक चार्ज और एक अनचार्ज। इधर मेरा क्या हुआ कि मैं गलती से फिशरमैन बहुत लेट छोड़ दिया, तो उसने टावर को छू लिया था बैटल रैम में। और फिर मैं इसके आगे छोड़ दिया तो वो उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि ये पुश रोक नहीं पाएगा, इसलिए नहीं किया उसने। इसने भी छोड़ ही दिया था मोस्ट प्रोबेबली। तो 2 अटैक तो मेरा ऐसे ही जीत गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।